उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा डीएम कार्यालय पहुंचकर उचित दर विक्रेताओं की निरस्त दुकानों को बहाल करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि लगातार काफी लंबे समय से उचित दर विक्रेताओं की दुकान निरस्त चल रही है, जिसको लेकर वे मांग करते हैं कि जल्द ही उनकी दुकानों को बहाल किया जाए। उन्होंने बताया कि निरस्त दुकानों की जगह नई दुकानों की नियुक्त करते समय तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा एक शपथ पत्र ने दुकानदारों से लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में यदि पुरानी दुकानें बहाल होती हैं तो उनकी दुकानें भी बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन काफी लंबे समय से उनकी दुकान है जो कि टूटी पड़ी है, इसीलिए वे मांग करते हैं कि जल्द ही उनकी दुकानों को बहाल किया जाए। फोन करने वाला था छत पर भारी बारिश बजे के अपॉइंटमेंट होने पर पालिका के किराएदार हैं। जिले के क्षतिग्रस्त होने के कारण पालिका की ओर से मार्केट पर एक आदेश तत्पा किया गया है कि क्षतिग्रस्त ग्रामदेव का निर्माण जब तक पे शिव पालिका मार्केट है। जैसे कि आप सबको भी दिखता है कि यहाँ पे बरामदा ऊपर से गिर गया था लेंटर इसका। आज हमारे बुलावे पे माननीय चेयरमैन साहब हमारे बीच में यहाँ व्यापारियों के बीच में उपस्थित हुई हैं और हमने इनसे डिमांड की है कि क्योंकि सरकारी कार्य काफ़ी लेट होता है, व्यापारियों ने अपना मन बनाया कि हम अपना पैसा लगा करके एक छज्जे का निर्माण कर लें, क्योंकि काफ़ी जब से लॉकडाउन खुला है सबकी दुकानें छज्जा गिरने के कारण बंद हो गया व्यापार और इनके पास अपने बच्चों को पालने का जो भरण पोषण का जो होता है इनका वो सारा ही काम रुक गया। सब व्यापारी आप देख रहे हैं दुकान बंद करके बाहर बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम चेयरमैन साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि जो डिमांड इनसे हमने आज यहाँ की थी और जो हमसे जैसी कि इनकी छवि जनपद के अंदर है, ये आपने लॉकडाउन के टाइम भी देखा, कोई मोहल्ला हो कोई शमशान घाट हो, इन्होंने स्वयं जा कर के अपने हाथ से सैनिटाइज किया। मैंने ऐसा चेयरमैन जनपद में नहीं देखा। पता नहीं किन कारणों से आपका जो पिछले और भी काम थे, किन कारणों से आपका काम इनसे नहीं बन पाया। मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप इनके साथ शांतिपूर्वक बैठते और आपकी दुकानों का निस्तारण ना होता। अभी भी इन्होंने आपके सामने कहा कि मेरे साथ आओ, आराम से बैठो, जो समस्याएं आप हमारे से बात करो, आपका निस्तारण होगा। इन्होंने बहुत काम जनपद के अंदर किया है। आपको पूरे लॉकडाउन के अंदर सड़क पे कोई दिखाई नहीं देता था, तब चेयरमैन घूमती हुई आपको दिखाई देती थी। मैं इनको बधाई और धन्यवाद उस बात के लिए बधाई देता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे लॉकडाउन में इन्होंने काम किया और विशेष रूप से आज हमारे बुलावे पे आई और इन्होंने हमें यहाँ काम करने की इजाज़त, जो हमने आर्किटेक्ट से बाकायदा नक्शा बनवा करके और उसका एस्टीमेट बनवा करके इनको सौंपा है, एक ज्ञापन भी इनको दिया है, इन्होंने उसका हमें इजाज़त दी है कि आप यहाँ निर्माण कार्य शुरू करा के अपने पैसे से कराएं। मैं इनका बारंबार धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए और अपने सभी व्यापारियों से भी ये आह्वान करता हूँ कि किसी भी काम को कराने के लिए लड़ाई कोई माध्यम नहीं होता। आप आराम से अगर बैठेंगे, सही सूत्र पकड़ेंगे तो आपका काम होगा और मुझे उम्मीद है कि जो आपकी दुकानों का जो भी सिकमी किराएदार हैं या जो किराए आपके बाकी हैं, आप नगर पालिका में जमा कराएं और ये आपका काम बिल्कुल तरीके से आपका काम करके चेयरमैन देंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैडम, व्यापारियों द्वारा ज्ञापन दिया है, क्योंकि सब व्यापारी भाई हमारे नगर पालिका के किराएदार हैं और हमारे अपने हैं। ये सब इनका दुख दर्द, इनका जो भी परेशानी है वो हमारी अपनी है। आज इनके आवेदन पर, निमंत्रण पर मैं यहाँ आई और संजय मित्तल जी ने सब कुछ बताया। ये वाकई बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम 2 साल से, पिछले साल से और आज तक हम इतने भयावह दौर से गुजर रहे हैं। सबको पता है कोरोना जैसी महामारी में किस तरह से ज़िंदगी थम सी गई है, आकाश से पाताल तक सब लोग रुके हुए हैं। लेकिन यह है कि लॉकडाउन के बाद जब ये लॉकडाउन खुला और सारा मार्केट खुल गया है तो बहुत ही अफसोस होता है कि हमारा ये शिव मार्केट बंद है। क्यों? क्योंकि छज्जा जो है वो टूट गया था। इसके लिए मुझे बिट्टू जी ने भी कई बार कहा कि मैडम ये कमज़ोर हो गया है, इसको देखिए आप। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि पालिका में काफ़ी उठापटक, शिकायतबाजी ये सब चलती रही। अगर मिल बैठ के हम लोग बैठते तो शायद इस समस्या का भी समाधान हम कर लेते। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आपने जो भी
किया वो आपके अधिकार में है, आपने मुझे चुना, ये भी आपने जो है एक जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं तो सभी की समस्याओं को ये, क्योंकि पूरा शहर मेरा अपना परिवार है और नगर पालिका के दुकानदार तो मेरे अपने हैं ही। आप चेयरमैन को अपने से कभी भी अलग ना समझें, चेयरमैन आपकी अपनी है, जो भी समस्याएं आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन जो आपने ये समस्या रखी, वाकई नगर पालिका की जो, क्योंकि ये सरकारी काम जो होते हैं इसमें डिले हो जाता है। अगर आप ये अपना बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बनाएं और किसी अच्छे आर्किटेक्ट से इसका काम कराएं जिससे मजबूती, और आप देख रहे हैं छज्जे कितने मजबूत थे, ये ऐसा इसमें कोई कमी नहीं है। संजय जी ने भी बताया कि तो ये आप जानते ही हैं कि क्या कारण रहा, क्यों गिरे ये छज्जे। तो इसलिए मैं इसकी स्वीकृति आप लोगों को देती हूँ और जो भी आपके जो है मसले हैं, मेरा 1.5 साल का कार्यकाल है, इसको आप सब मिल बैठ कर, जैसे संजय मित्तल जी हैं, प्रीति नंदन जी हैं, भानु जी हैं, शिशुकांत कौन है, आप भी हैं। वो बात अलग है कि इन्होंने भी मेरे लिए कहा था कि 2.5 गज के घूंघट में काश मेरी 6 फीट की लंबाई होती तो शायद मैं 2.5 गज का घूंघट भी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, आपका अधिकार है, आपने जो भी कहा मुझे ठीक लगा, कोई बात नहीं। सब ये शिकायत चलते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके प्रकरण हैं उन्हें सुलझाएं बैठ करके, बैठ करके ही बातें होती हैं इधर उधर की, क्योंकि बहुत से लोग हैं नेगेटिव बातों में रहते हैं। मेरा हमेशा पॉजिटिव की तरफ दिमाग चलता है और मैं इन सब समस्याओं को सबको सुलझाना चाहती हूँ। तो आप जो हैं ये सब जितने भी प्रकरण हैं, मेरे रहते रहते अच्छा है कि आपके प्रकरण सुलझ जाएं और जो भी शिकवी किराएदार हैं वो अपना जो है जमा करें, प्रीमियम किराया जो भी है उसको जमा करें, जिससे यह है आपका जो है आगे की कार्रवाई हो। मैडम, कई बिल्डिंग ऐसी हैं नगर पालिका की जिनके ऊपर बिल्डिंग से ज़्यादा वजन होल्डिंगों का रखा हुआ है, उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई है? ये भी बिल्डिंग जो पोल रखे हुए हैं, जो फ्रैक्चर रखे हुए हैं, उनसे भी खतरा बना हुआ है लोगों को कि बिल्डिंग के साथ साथ कई लोगों की क्षति ना हो जाए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर रखे हुए हैं तो ये प्रशासन का काम है, नहीं रखे हुए होने चाहिए क्योंकि कमज़ोर हो रही हैं छतें, और ये जिसने रखे हैं उसे भी देखना चाहिए क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए, इतनी मजबूत हमारी मार्केट बने में इन लोगों की कितनी परेशानी हो रही है, आज सारा मार्केट बंद है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये लोग अपने घर का कैसे गुजारा करेंगे। हमारे दुकानदार हैं, हमारे भाई हैं और सब पूरा बाजार खुला हुआ है, चाहे कैसे भी आदमी काम कर रहा है, अगर उनकी दुकानें बंद है, बड़ी अफसोस की बात है। तो जिसने भी ये होर्डिंग लगाए हुए हैं उन्हें देखना चाहिए कि हमने क्यों लगा रखे हैं, आगे से ना लगाएं, क्योंकि ये छतें कमजोरी होती हैं और इसके लिए तो प्रशासन करेगा। हमारे के लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उन पर? कार्रवाई तो ये है कि अभी हटा दिए गए हैं और पूरे का पूरा मार्केट अगर किराया वगैरह आप लोग सब जमा करें तो मैं तो ये चाहती हूँ कि बहुत सुंदर पेंट करा करके इन्हें तैयार कराया जाए, सब छतें बनाई जाएंगी बहुत अच्छी तरह।